बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 2 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आज फिर से, और आज के इस वीडियो में हमेशा की तरह चर्चा करने वाले हैं भाव के रुझान पे, एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे क्या चल रहा है मार्केट में, स्पेशली एग्री कमोडिटीज में, चाहे ग्वार की बात हो, हल्दी, मसाले, उसके बाद दलहन तिलहन, सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आप हमेशा की तरह जुड़े रहेंगे और बात करेंगे मॉनसून के ऊपर भी, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्पेशली हल्दी में जिस हिसाब से चिंताएं बढ़ती हुई दिखी थी, और हल्दी के भाव में एक तरफा तेजी देखने के लिए मिली है। क्या ये लगाम लगेगी? मॉनसून को लेकर जो चिंताएं बन रही थी वो क्या कम होती हुई दिखी हैं? आज देख रहा था मैं, अलर्ट है मुंबई में, महाराष्ट्र के कई सारे जिलों में आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट दिया गया। भारी बारिश की संभावना, क्या संभावना बन रही है? हल्दी वाले जो ग्रोइंग एरिया है वहां पे बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? साथ साथ हम चर्चा करेंगे धनिया के ऊपर भी, धनिया का इंपोर्ट बढ़ने की खबरें आ रही हैं, और स्पेशली रसिया से कई सारे फ्रेश सौदे लगते हुए दिखे हैं। तो बात करते हैं, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा मेरे साइड से कि वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। वादा बाजार में ट्रेड करते हैं, अपना बुद्धि विवेक से करें। वादा बाजार में ट्रेड जोखिम भरा हो सकता है। तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम ग्वार के साथ में, और चूंकि होना भी चाहिए, ग्वार में काफी सारे लोग ट्रेड करते हैं, और जिस हिसाब से वोलाटाइल रहती है ये कमोडिटी, स्पेशली एक्सचेंज पे, एनसीडीएक्स पे काफी सारे लोग इसको देखते हैं। ग्वार में अगर आप बात करेंगे, अगर देखा जाए, अगर ये मैंने मंथली चार्ट डाला हुआ है, मंथली चार्ट से मैं आऊंगा डेली चार्ट पे, लेकिन मंथली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 महीनों से जो ट्रेंड है, धीरे धीरे जो गया था मार्केट लगभग लगभग 5,000 के आसपास, वहां से मार्केट लगातार चढ़ते हुए दिखा। और पिछले 4 महीनों की अगर आप बात करें तो धीरे 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 सही मार्केट 6100 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 6100 के ऊपर गया भी था, लेकिन वहां जाके थोड़ा सा थमता हुआ दिखा है। अगर फंडामेंटली बात करेंगे तो जो आंकड़े आ रहे थे कल के वीडियो में, परसों दिन के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जो आंकड़े राजस्थान गवर्नमेंट के साइड से आ रहे हैं, वो दिखाया जा रहा है कि इस साल एरिया पिछले साल के कंपेयर में बढ़ते हुए दिख रहा है। और अभी तक जो सोइंग के नंबर्स आए हैं, लगभग 4 लाख हेक्टेयर तक की सोइंग दिखा रहे हैं। किसान भाई बता रहे हैं कि ये जो सोइंग के नंबर हैं ये कहीं ना कहीं गलत हैं, इतनी सोइंग नहीं हुई है ग्वार में। और हो सकता है क्योंकि भाई धरातल पे जो है वो किसान भाई लोग को ही दिखता है, गवर्नमेंट तो अपने आंकड़े रिलीज करके आती ही है। लेकिन एक चीज है, ग्वार में जिस हिसाब से भी सिनेरियो बना हुआ है, अगर चार्ट के हिसाब से देखेंगे, मार्केट टोटली कंफ्यूजिंग मूड में है। पिछले 4-5 सेशन से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक दायरे में ट्रेड। और जब भी ऐसा होता है, जब भी मार्केट अगर एक दायरे में ट्रेड करता है, इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलती है। ब्रेकआउट अगर आज के सेशन की बात करें, अभी के सेशन की बात करें, तो ब्रेकआउट यानी 6000 के ऊपर अगर आज मार्केट चाहता है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये निकलने की कोशिश करेगा, और 6050 के ऊपर निकल गया तो फिर मान के चलिए कि ये रॉकेट होने वाला है। देखते हैं क्या रहता है। लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से पिछले 3 सेशन से मार्केट थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन ग्रीन में बंद हो रहा है, और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके चल रहा है, तो मुझे लगता है कि मार्केट पॉजिटिव में रहना चाहिए। 5900 एक मेजर सपोर्ट रहेगा ग्वार सीट के लिए, और ऊपर में जो संभावना मैंने आपको बताई 6000 और 6050 के लेवल अगर निकलता है, तो फिर ये मान के चलिए कि 6300 6250 से लेकर 6300 तक जाने की संभावना है ग्वार में बनती हुई दिखेंगी। ओवरऑल ग्वार सीट में तेजी बरकरार रहनी चाहिए। मॉनसून को लेके मैं देख रहा था, मॉनसून की जो चीजें आ रही हैं, अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न राजस्थान में अभी भी आइसोलेटेड और काफी ज्यादा ड्राई वेदर दिखाया जा रहा है। थोड़ी बहुत छिटपुट छिटपुट बारिश हुई थी, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो अभी भी बारिश को लेके स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में चिंताएं बनी हुई हैं। इसका असर आपको दिखेगा सोइंग के साइड पे, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपको प्राइस को सपोर्ट करते हुए दिखेंगी। डिमांड लगातार बनती हुई दिखी, और डिमांड बननी भी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ग्वार की जो डिमांड है स्पेशली क्रूड सेक्टर से निकल के आती है, फूड सेक्टर से निकल के आती है। और जिस हिसाब से तनातनी कम हुई है, मिडिल ईस्ट में टेंशन थोड़े कम हुए हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए क्रूड में जिस हिसाब से एक तरह से डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ने की संभावना है, उसको देखते हुए लगता है कि ग्वार गम की भी डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। बाकी रिक्स काउंट्स मैंने दिखाया था, जो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं वो उनको पता होगा। रिक काउंट्स जो देखे थे हमने लास्ट वीक, काफी अच्छे खासे रिक्स बढ़ते हुए दिखे थे, 573 रिक्स होते हुए दिखे थे वीक ऑन वीक बेसिस पे। 10 रिक्स तेल के कुओं की संख्या, रिक्स जो नहीं जानते उनको बता दूं कि तेल के कुओं की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दी थी। तो कहने का मतलब है ओवरऑल ग्वार के फंडामेंटल तेज, मार्केट भागने के लिए तैयार, आज नहीं तो कल ये भागने वाला है।
और स्पेशल वीडियो भी ग्वार पे मैं लेके आया था, जाके उसमें देखिए बहुत सारे फंडामेंटल मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं। डेली बेसिस पे नहीं बता पाता हूँ, लेकिन एक चीज़ जान के चलिए कि फंडामेंटल के साइड से ग्वार अभी पॉजिटिव ही मुझे दिख रहा है। तो ट्रेड करके चलना चाहिए, बाई साइड में बैठना चाहिए। और वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके चल रहा है, और इसका जो मेन सपोर्ट आ रहा है 11,200 के आसपास आ रहा है, इसके नीचे 11,050। तो 11,200 का एक सपोर्ट मान के, एसएल मान के आपको खरीदारी करनी चाहिए मुझे लगता है। और ऊपर में जो संभावनाएं बन रही है 11,800 11,900 तक अभी के लिए। और ये जो लेवल है 11,800 11,900, अगर ये तोड़ता है तो फिर ग्वार मान के चलिए कि नहीं रुकने वाला है, सीधे 12,500 पे कूदेगा। और 12,500 निकलता है तो फिर धीरे धीरे 14,000 के लक्ष्य के लिए चलेगा। तो अभी दिमाग में आपको 11,800 11,900 रखना है, वहां भी थोड़ी मुनाफा वसूली, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लक्ष्य रखना है 12,500 रखना है। जैसे जैसे रहेगा मैं अपडेट करते रहूंगा। लेकिन अभी जो चार्ट पैटर्न भी अगर आप देख रहे हैं ना, चार्ट पैटर्न भी काफी ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके चल रहा है, और मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है मार्केट अगर आज के सेशन के लिए 500 के ऊपर निकला तो फिर ये प्रबल संभावना रहेगी कि 11,800 11,900 जाए। देखते क्या रहता है, बाई करके चलना चाहिए आपको ग्वार। बात कर लेते हैं मसालों में, और बात करेंगे हल्दी में। हल्दी में अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे, भाई साहब क्या मूवमेंट हुआ है हल्दी में एकदम। जो लोग सोच रहे थे हल्दी इतने दिन से क्या कर रहा है क्या कर रहा है, काफी सारे लोगों का दिल खुश करके जा रहा है हल्दी। और जाना भी चाहिए, काफी लोगों ने इसमें लॉस खाया है, काफी सारे लोग फंसे हैं। हर साल ऐसा ही होता है, मार्केट ऊपर में जाके फिर फंसा देता है, नीचे आ जाता है। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप यकीन मानिए। क्योंकि हल्दी के जो फंडामेंटल हैं काफी ज्यादा सपोर्टिव इस बार हैं। आईएमडी का जो अनुमान आया था जून में, आईएमडी ने बताया महाराष्ट्र में 52% तक कम बारिश हुई है। और 52% कम बारिश मामूली बात नहीं है, क्योंकि जून का जो महीना रहता है, लास्ट जून में हल्दी की सोइंग होती है, स्पेशली आपके महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। और काफी सारे एरिया इस बार सोइंग के चलते काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। जो सीड पहले लगाए गए थे, सड़ने की खबरें आई, उसके बाद फिर बुआई पिछड़ती गई। अभी जो अनुमान आ रहे हैं, आज का मैं देख रहा था अनुमान, कुछ अनुमान बता रहे थे कि आपके विदर्भा साइड में अगर देखा जाए तो बारिश की संभावनाएं बता रहे हैं। मुंबई मुंबई के साइड में थोड़ा सा अलर्ट जारी किया गया। लेकिन आईएमडी जो अपना अनुमान लेके आता है 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक, 1 जुलाई तो बीत गया, 1 जुलाई में भी कहीं चुटपुट चुटपुट बारिश हुई थी। आज 2 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक के बीच में देखेंगे तो विदर्भा जो रीजन है मेन, विदर्भा और महाराष्ट्र मराठवाड़ा, इन दोनों रीजन में बारिश दिखाई जा रही है, यानी कि अच्छी खासी बारिश दिखाई जा रही है। इसको देखते हुए हो सकता है कि ये जो 3 दिन से 4 दिन से जो तेजी है, एक ब्रेक थोड़ा सा लगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे। तो सिंपल सी चीज है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको जरूर करनी चाहिए। मार्केट 17,500 17,600 के आसपास है। मान लीजिए अगर बाउंस बैक मिलता है 18,000 के आसपास, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको जरूर करके चलनी चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड देखिए, ये मुनाफा वसूली और एक ट्रेंड, ये दोनों में अंतर होता है। मैं मुनाफा वसूली के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग मान लीजिए इधर से पकड़े होंगे, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करें, फिर मार्केट अगर आता है मान लीजिए 17,300 17,400, फिर से पकड़िए, लंबी तेजी के लिए चलिए। और जो लंबी तेजी के लिए सोच रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी और लंबी तेजी के लिए बैठेंगे, उनके लिए ये है कि फिर से एवरेज आप कर सकते हैं। 17,200 17,000 के आसपास मार्केट आएगा तो यहाँ पे फिर से एवरेज करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा गिरावट नहीं रहेगी, ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे तो 17,200 और उसके बाद 16,700 एक तरह से बहुत अच्छा खासा सपोर्ट रहने वाला है हल्दी के लिए फिलहाल के लिए। और ऊपर में जो संभावना बन रही है 18,000 18,500, इन लेवल्स तक मुझे लगता है कि मार्केट हल्दी का बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेगा। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो बारिश की खबरें आ रही है उसके चलते ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, 200-400 रुपए ऊपर नीचे करें, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वायदा बाजार में जो ट्रेड करते हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि वायदा बाजार वाले भी थोड़ी बहुत इन स्तरों के आसपास मुनाफा वसूली करिए, नहीं तो अपना एसएल है उसको खसका के 17,200 17,300 जो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं उस पर करके चलिए। बाकी ओवरऑल मेजर ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। हल्दी में मंगल रहेगा, सब चीज मंगल रहेगा। हल्दी इस्तेमाल होती है मंगल की चीज के लिए, और मंगल इस साल हल्दी के लिए रहने वाला है, आप ये एक बात जान के चलिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और धनिया की। धनिया में देखिए मैं दो चीजें बताऊंगा। धनिया ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आपको भी पता है। और जिस हिसाब से धनिया के फंडामेंटल, मार्केट में स्टॉक्स है ही नहीं। अगर आप कोटा मार्केट, गोंडल मार्केट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान कहीं भी देखेंगे तो इस बार स्टॉक्स काफी ज्यादा धनिया के कम रहे हैं। इसके चलते एक तरफा तेजी धनिया में देखने के लिए मिली है। और
अभी जो सिनेरियो बन रहा है जिस हिसाब से है, लोग बाहरी जो कंट्रीज़ हैं, जो धनिया बेचती हैं, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। खबरें यहाँ तक आ रही है कि रसिया से लगातार इंपोर्ट बढ़ रहा है और अप्रैल का मैं नंबर देख रहा था, अप्रैल में लगभग 2,500 टन के आसपास का धनिया इंपोर्ट हुआ है। तो धनिया जब इंपोर्ट होगा और भाव डोमेस्टिक भाव इतने कैसे बढ़े रहेंगे, और धनिया का इतना सारा इंपोर्ट ड्यूटी देने के बावजूद भी धनिया इंपोर्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि रसिया हो, यूक्रेन हो, बुल्गारिया हो, वहाँ का धनिया काफ़ी ज़्यादा सस्ता आज के टाइम में है। सीजन भी रहता है और स्पेशली रसिया से इंपोर्ट किया जा रहा है। अप्रैल के महीने में 1500 टन के आसपास का धनिया रसिया से इंपोर्ट इंडिया ने किया था। उसका असर आपको हो सकता है अभी मार्केट पे दिखाई दे। जो मार्केट में जो बातें हो रही हैं, सप्लाई कम, रसिया से लगातार माल आ रहा है और इसके चलते आप देखेंगे कि भाव आपको हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले। टेक्निकल चार्ट्स पे मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट रीजन में चल ही रहा है। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आएगी। धीरे-धीरे मार्केट हो सकता है धनिया का 15,000 14,800 तक आते हुए दिखाई दे। एग्रेसिव खरीदारी धनिया में फिलहाल के लिए आपको नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फ्यूचर्स मार्केट में जो भी उछाल मिल रहा है, सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए और नीचे में हो सकता है मार्केट आपको 15,000 तक आते हुए दिखाई दे। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन जो चार्ट दिख रहा है, जो फंडामेंटल दिख रहा है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ट्रेड आपको अपने बुद्धि विवेक से करना है। मैं देखता हूँ लोग दोषारोपण करते हैं। देखिए, मेरा काम है डायरेक्शन देना, मैं किसी को ये नहीं करता हूँ। डायरेक्शन जो लगता है उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी अपनी आदमी बताता है। अभी जिस हिसाब से ओवरबॉट रीजन में लग रहा है, ओवरबॉट रीजन में लग रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि मुनाफा वसूली धनिया में आ सकती है। बाकी देखते हैं, लेवल्स मैंने आपको बताया, ऊपर से सेलिंग करके धनिया में चलना चाहिए। अगर जीरा की बात करेंगे, जीरा में 2 चीज़ें हैं। जीरा में क्या है, जीरा में जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, मैं देख रहा था पीएमसी मंडी में लगातार जो आवक है, आवक बनी हुई है। इसके चलते जीरा जब भी चढ़ता है, आवक बढ़ जाती है, मार्केट नीचे आ जाता है। लेकिन ये कब तक ऐसा होने वाला है? अगर स्टॉक्स के हिसाब से भी देखेंगे, आवक के हिसाब से भी देखेंगे, तो लगातार आवक बनी हुई है, स्टॉक्स लगातार निकले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट से डिमांड इसकी आनी चाहिए जीरा की, और इस बार जिस हिसाब से चाइना में जो बातें हो रही थी, चाइना में बहुत बड़ी फसल है, बहुत बड़ी फसल है। चाइना की फसल, अगर मैं यकीन मानिए, इंडिया के सामने ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। चाइना में इतनी कुवत नहीं है कि पूरे दुनिया का चाहे इंडिया का पेट भर दे। चाइना की फसल मानता हूँ, चाइना जब से जीरा के भाव 65,000 गए थे, चाइना भी जीरा उगाना शुरू कर दिया है और चाइना में भी फसल होनी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा खरीदार अगर आप देखेंगे जीरा का, तो चाइना ठीक है, चाइना है, खरीदता है, काफ़ी ज़्यादा खरीदता है, लेकिन चाइना के पास इतनी फसल आज के डेट में नहीं है कि वो पूरा का पूरा अपना सिस्टम, चाहे अपनी जो भी कंजम्पशन है उसकी नीड को पूरा कर सके। इंडिया से लगातार खरीदारी चाइना की बढ़ती हुई दिखी है और दिखेगी भी आगे। बांग्लादेश हो, चाइना हो, स्पेशली मिडिल ईस्ट के जो ये इलाके हैं, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रियाँ हैं, वहाँ से जीरा की डिमांड आपको निकल के आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि एक्सपोर्ट डिमांड जीरा की सुधरनी चाहिए। सप्लाई जो पीक अराइवल का टाइम रहता है, पीक आवक का समय रहता है, वो खत्म होने को है। अब जो भी स्टॉक्स है बड़े लोगों के हाथ में है और वो स्टॉक्स इतना जल्दी आपको निकलने नहीं वाला है। पिछले 2 साल से लोग आसरा लगा के बैठे हुए हैं कि जीरा में एक बड़ा मूव होगा और स्टॉक्स पड़ा हुआ है। आगे चल के भी मुझे लगता है वो स्टॉक्स इतने जल्दी निकलेंगे नहीं। फंडामेंटली देखेंगे, सप्लाई साइड से धीरे-धीरे आवक कम होगी, डिमांड लगातार एक्सपोर्ट की भी बढ़ेगी, इस तरह डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ने की संभावना है स्टॉक की साइड से। तो ओवरऑल जो लेवल्स बन रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखेंगे तो डबल बॉटम लेके मार्केट चल रहा है 19,800 से 20,000 के आसपास से। धीरे-धीरे ही सही मार्केट बहुत जल्दी 22,000 23,000 के लेवल आपको अगस्त से पहले-पहले तक दिखा सकता है। तो जीरा में मुझे लगता है जो भी गिरावट होती है, खरीदारी लेवल के हिसाब से बात करेंगे तो 20,200 20,300 एक तरह से मेजर सपोर्ट है। इन स्तरों पे खरीदारी करके चलिए, ऊपर में एक अच्छी संभावना आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। 22,000 तक भाव जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉटन सीड ऑयल केक, और कॉटन सीड ऑयल केक में बात करेंगे तो कॉटन की बात करेंगे, और कॉटन का जो नंबर अभी आ रहा है मेरे हिसाब से पिछले साल का कंपेयर में कॉटन की सोइंग काफ़ी कम चल रही है, काफ़ी पिछड़ती हुई दिखाई दी है। नंबर्स मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो मेजर इलाके हैं कॉटन के, पहले तो बारिश की नहीं हुई और दूसरी जो एरिया कम हो रहा है उसके चलते कॉटन की सप्लाई कम होते हुए आपको मार्केट में दिखाई दी है। और जब कॉटन की सप्लाई नहीं रहेगी तो कॉटन सीड की सप्लाई कहाँ रहेगी। सोइंग कम होने से आगे भी जो सप्लाई की संभावना है वो भी कम होती हुई दिखाई दी है। फिलहाल के कंडीशन में भी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा कम है कॉटन सीड के, कॉटन सीड ऑयल केक के, और इसका असर आपको ये होगा कि कॉटन सीड ऑयल केक में जो भी गिरावट होगी आपको खरीदारी बनती हुई दिखाई देगी। आज के सेशन के लिए क्या करना है, आज के सेशन के लिए मुझे लगता है जो मार्केट सपोर्ट लेके चल रहा है, हो सकता है कि मार्केट इन स्तरों से थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे, वेट एंड वॉच के मूड में रहे। 3640 3650 के आसपास मार्केट आता है तो खरीदारी करना चाहिए, और ऊपर में फिर से मार्केट आपको 3850 तक जाने की संभावना अभी फिलहाल के लिए बन रही है। वेट एंड वॉच के साथ एग्रेसिव खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ा सा रुक के 3640 3650 के आसपास खरीदारी करिए। 3850 के लक्ष्य के लिए नीचे में जो मेजर सपोर्ट रहेगा 3600 3580 का ये एक सपोर्ट आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। ओवरऑल गिरावट पे खरीदारी कॉटन सीड ऑयल केक में आपको करके चलनी चाहिए। वहीं अगर आप कैस्टर सीड की बात करेंगे तो कैस्टर सीड में पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी बोल रहा हूँ, मुनाफा वसूली करके चलिए, मुनाफा वसूली आएगी। और कैस्टर सीड में 6700 तक के भाव जो है, 6700 तक के भाव आपको आते हुए दिखाई देंगे। कैस्टर ऑयल की जो डिमांड है थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है, उसका असर भाव पे पड़ते हुए दिखाई दिया है, और बाकी देखते हैं क्या रहता है। लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से पैटर्न भी बन रहा है और चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड में चले गए थे भाव, सॉरी ओवरबॉट में, प्रॉफिट बुकिंग नीचे में 6700 तक के लक्ष्य आपको दिमाग में रखना चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है जैसे है 7200 का लेके चलना चाहिए। वहीं अगर आप मेंथा ऑयल की बात करेंगे, मेंथा ऑयल में मुझे लगता है कि मार्केट जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है ओवरबॉट में जाते हुए दिखा है, एक मुनाफा वसूली बनेगी। हो सकता है 1040 1050 तक मार्केट अभी आपको दिखाई दे। इन स्तरों पे एग्रेसिव खरीदारी ना करें, थोड़ा सा जो भी खरीद के रखें थोड़ा मुनाफा वसूली करें, फिर से 1040 1050 के आसपास ऐड करें। लंबे समय के लिए अगर सोच रहे हैं, लंबे समय के लिए पूछ रहे हैं तो 1150 तक के भाव आपको मेंथा ऑयल में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो निचले स्तरों पे खरीदारी आपको मेंथा ऑयल में बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। बाकी सोयाबीन, दलहन और सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है मैं बताऊंगा। आप इस नंबर पर डायरेक्टली मुझसे पूछिए, मुझसे जानिए, जुड़िए, और कोशिश करिए पर्सनल रिसर्च जो भी है जानने की लेने की फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मेरा काम ही है मार्गदर्शन करना, और जैसा रहेगा वैसा मैं आपको बताते रहूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएँगे ज़रूर। आप बहुत सारे मित्र लोग बताते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद सभी लोगों को, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद, जो लाइक करते हैं उनको भी धन्यवाद, और आप भी कमेंट लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करिए और जुड़िए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।